अगर हौसला रखते हो सफलता पाने का तो कर के दिखाओ, क्योंकि लोग को सुनने से ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे विल बी डिस्कशन अबाउट ज्योग्राफी लेसन 4, वन्य और वन्य प्राणी संसाधन। इस टॉपिक को डिस्कस करने से पहले हम आपको बता दें कि राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र का वीडियो बन चुका है। जो मेरा वीडियो ना देखें उसको देख लें, बहुत ही इम्पोर्टेंट और VVI है। और भूगोल का अभी बन रहा है, 2 वीडियो बन चुका है। चलिए बिना टाइम एक्सपेंड किए हुए मैं क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, वन कैसा संसाधन है? तो वन है सो नवीकरणीय संसाधन है। कह रहा है विश्व में कितने हॉट स्पॉट की संख्या में गिने जाते हैं? तो विश्व में 34 हॉट स्पॉट है की संख्या है जिसको गिने जाते हैं। भारत में चावल की प्रजाति लगभग 60,000 है। चावल की प्रजाति 60,000 है भारत में। प्लाईवुड का निर्माण सर्वप्रथम किस देश में शुरू हुआ था? तो जर्मनी से शुरू हुआ था। प्लाईवुड का निर्माण जर्मनी से। कागज किससे बनाया जाता है? तो लकड़ी के पल्प से कागज को बनाया जाता है। लकड़ी के पल्प से कागज को बनाया जाता है। कह रहा है कि रेयॉन किससे बनाया जाता है? तो रेयॉन है सो सेल्यूलोज से बनाया जाता है। रेयॉन है सो सेल्यूलोज से बनाया जाता है। रेयॉन को सेल्यूलोज से बनाया जाता है। कह रहा है कि जेलटॉन नामक पौधे का क्या बनाया जाता है? तो जेलटॉन नामक पौधे से क्या बनाया जाता है? ये आपके लिए कमेंट में रहेगा, ये आप मेरे कमेंट करके बताएंगे। कह रहे कॉर्क किससे बनाया जाता है? तो कॉर्क है सो ओक की छाल से कॉर्क बनाया जाता है। टैनिन किस वन से प्राप्त किया जाता है? तो टैनिन मैंग्रोव वनों से प्राप्त किया जाता है टैनिन को। कह रहा है कि चर्म उद्योग में किसका उपयोग होता है? तो टैनिन का। चर्म उद्योग में किसका उपयोग होता है? तो टैनिन का। कौन से वनों में तारपीन का तेल से पेड़ पाया जाता है? कौन से वनों में तारपीन का तेल का पेड़ पाया जाता है? तो कोंधारी वनों में तारपीन के तेल का पेड़ पाया जाता है। चलिए हम आपको बता दें कि जेलटॉन नामक पौधे से क्या बनाया जाता है? तो चाय युग में बनाया जाता है। चाय युग में बनाया जाता है। चलिए कौन से वनों से तारपीन तेल के पेड़ पाया जाता है? कौन से वनों में? तो कोंधारी वनों में। कुनैन दावा किससे प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना वृक्ष से। कुनैन दावा ये इंटर में भी आपको बायोलॉजी में पढ़ना है, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा और बोर्ड में अक्सर पूछे जाते हैं। चर्म उद्योग में किसका उपयोग किया जाता है? तो टैनिन का उपयोग चर्म उद्योग में किया जाता है, जो चमड़ा ये सब की काम होती है। मॉर्फिन किसके उपचार के लिए आता है? तो मॉर्फिन दर्द निवारण के उपचार के लिए मॉर्फिन आता है दावा। कुनैन किसके उपचार के लिए आता है? तो कुनैन है मलेरिया के लिए कुनैन उपचार आता है। कुनैन दावा है सो करके। पादप बहुलताओं में भारत का विश्व में कैवां स्थान है? तो 10वां स्थान है। पादप बहुलताओं में विश्व में 10वां स्थान है भारत का। आयुर्वेद के जनक कौन है? तो महर्षि चरक आयुर्वेद के जनक है, सबको जानते हैं महर्षि चरक, ये कंपटीशन में पूछे जाते हैं। भारत में राष्ट्रीय उद्योग की संख्या कितनी है? भारत में राष्ट्रीय उद्योग की संख्या आपको हम बता दें तो 102 है। भारत में उद्योग की संख्या 102 है। यहाँ महर्षि वाल्मीकि नहीं, 102 होगा। ठीक है। कह रहा है भारत वन पल्लव जीव आरक्षण क्षेत्र कहाँ बनाया गया है? तो नीलगिरी में बनाया गया है। नीलगिरी में भारत पल्लव वन जीव अभ्यारण्य बनाया गया है। भारत में राष्ट्रीय अभ्यारण्य की संख्या कितनी है? तो 526। भारत में राष्ट्रीय अभ्यारण्य की संख्या कितनी है? तो 526। और भारत में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है? तो 102, जिसका आंसर मैंने नहीं लिखा था। मैंने सोचा कि आप लोग कमेंट में दीजिएगा, लेकिन आपको कमेंट देने से पहले मैंने बता दिया। एक ऐसा क्वेश्चन है, वे स्थान जहां जीव और वनस्पतियों के संकटग्रस्त प्रजाति बहुलता हो उसे क्या कहते हैं? हॉट स्पॉट। फिर से सुनिएगा, वे स्थान जहां जीव और वनस्पतियों के संकटग्रस्त प्रजाति बहुलता हो उसे क्या कहते हैं? हॉट स्पॉट। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। बच्चा वाला क्वेश्चन है, लेकिन बिहार बोर्ड में पूछता है, बार बार दे सकते हैं 2015-16 में। भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ। तरह के सभी जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र किसके सहयोग से स्थापित किए गया है? तो यूनेस्को के सहयोग से स्थापित किया गया सभी जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र। चरक का संबंध भारत से है, ये तो वो सबको जानता है कि चरक का संबंध भारत से है। किस वन में मैंग्रोव वन का विस्तार सबसे अधिक है? तो भारत में। किस वन में मैंग्रोव वन का सबसे ज़्यादा विस्तार है? तो भारत में। भारत में सफ़ेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? कौन सा राज्य में? तो ओडिशा राज्य में सफ़ेद बाघ के लिए प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया था। वन अभ्यारण्य कहाँ है? तो वन अभ्यारण्य यूपी यानी उत्तर प्रदेश में। काजीरंगा अभ्यारण्य कहाँ है? तो काजीरंगा अभ्यारण्य असम में है। कह रहे कि राजस्थान का कौन सा पक्षी विहार
भारत में सबसे बड़ा अभ्यारण्य है तो धाना पक्षी विहार है, जो भारत के लिए सबसे बड़ा है, जो राजस्थान में। कह रहे कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन है भाई, हम कहा है कि आपको भारतीय भवन और एनसीईआरटी से क्वेश्चन निकाल के ऑब्जेक्टिव वीवीआई देंगे, तो हम दे रहे हैं। बस आपका काम है मेरा पूरा वीडियो को देखें और इंशाल्लाह आपका ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स उठेगा। 98% स्टूडेंट हमारा बोलते हैं कि आपका 1 या 2 क्वेश्चन सिर्फ नहीं आया था, बाकी सब टकरा। तो आप भी मेरे वीडियो को स्किप मत करें, देखें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एनसीईआरटी का आता है। अब भारत में 2001 में कितना % भौगोलिक क्षेत्र में वन का विस्तार था? तो 19.27% जो था सो विस्तार है, 2001 के अनुसार बताया जा रहा है। 19.27% है सो वन का विस्तार है भारत में। किस राज्य में वन का अधिक विस्तार है? तो एमपी यानी मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा वन का विस्तार, ज़्यादा जंगल मिलेगा। टेक्सोला का उपयोग क्या होता था? कैंसर में टेक्सोला का ही उपयोग करते हैं, टेक्सोला पेड़ से। कह रहे हैं मैग्रो वन का सबसे अधिक विस्तार कहाँ था? सुंदरवन में। मैग्रो बस है जो कहाँ सबसे अधिक विस्तार है? तो सुंदरवन में मैग्रो वन का। बिहार में कितने % भौगोलिक क्षेत्र में वन का फैलाव है? तो 7.6% वन का फैलाव है बिहार में। चरक का संबंध किस देश से है? तो भारत से है। देखो चरक का संबंध किस देश से है? तो भारत से है। ये एनसीईआरटी में भी आया और भारतीय भवन के क्वेश्चन में भी आया था कि चरक का संबंध किस देश से है? तो भारत से। पैकेज के लिए कमेंट जरूर करना, आपको पैकेज मिलेगा। तो चलिए हम बता दें अगला क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन है एनसीईआरटी का लेसन 4 का। कौन सा ऐसा जीव है जो केवल भारत में ही पाया जाता है? कछुआ। हाँ दोस्त, कछुआ सिर्फ भारत में पाया जाता है और कोई देश में नहीं पाया जाता कछुआ। वन स्थित रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार कितना है? तो 20.55 यानी 20.55 भौगोलिक क्षेत्र में ही आपको वन का विस्तार हैगा। ये पूरे भारत में यह है वन विस्तार रिपोर्ट के अनुसार बताया कि भारत में 20.55% ही भौगोलिक क्षेत्र में वन विस्तार है। प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था? तो वेंटलैंड कन्वेंशन हुआ था। वेंटलैंड कन्वेंशन हुआ था 1968 में। देखो दोस्त, 3 लेसन का भारतीय भवन का तो क्वेश्चन बता दिया था, पर एनसीईआरटी का नहीं बता पाए थे पिछले वीडियो में, तो मैं इस वीडियो में इसको पूरा कर दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है, बृहद क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को कहते हैं नीला ग्रह। जल का उपस्थिति के कारण ज़्यादा जल है पृथ्वी पर, इसके लिए इसको नीला ग्रह भी कहते हैं पृथ्वी को। यह आता है, पूछते रहता है क्वेश्चन, कंपटीशन के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुल जल का कितना % भाग महासागर में स्थित है? तो 95.5% भाग है महासागर में स्थित है। कुल जल का % कितना भाग महासागर में स्थित है? तो 95.5%। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? तो पंडित नेहरू ने कहा था। पंडित नेहरू ने कहा था देश के बांध को किसने भारत का मंदिर कहा था? पंडित नेहरू ने कहा था। प्राणियों के शरीर में कितना % जल निहित होता है? तो 65% जल निहित होता है प्राणियों के शरीर में जल। बिहार में अति जल दोहन से किस तत्व का सकेंद्र बढ़ा? तो फ्लोसाइड तत्व का बढ़ा। बिहार में अति दोहन से किस तत्व का सकेंद्र बढ़ा? तो फ्लोसाइड। तो हम आपको बता दें कि पैकेज के लिए कमेंट करें, नहीं तो व्हाट्सएप पे भी हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, हम आपको पैकेज पहुंचा देंगे। और बता दें कि ये 10वां के साथ साथ कंपटीशन के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये वीडियो को स्किप ना करें, देखें लगातार, और कमेंट शेयर लगातार करते रहें और सब्सक्राइब भी करते जाएं ताकि आपको हर वीडियो सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।